क्या कर दिया। 10 साल पहले जो कहते ना हुड्डा हिसाब दे, हुड्डा साहब के पहले एक आता था 1 नंबर हरियाणा, उसी पे पूछ लिया करो यार भाई 1 नंबर कोई मतलब हुड्डा साहब तो नहीं करवाते थे, टीवी को आप लोग देते थे। नंबर 1 हरियाणा आज कौन से नंबर पे है आपको पता होना चाहिए। 20वें नंबर से भी पीछे चला गया हरियाणा। आज 15 से 20 के बीच में हरियाणा का नंबर है। बेरोजगारी में नंबर 1 है भारत में। आज बेरोजगारी अगर सबसे ज़्यादा कहीं है हरियाणा में है। गुंडागर्दी अगर कहीं सबसे ज़्यादा है हरियाणा में है। भ्रष्टाचार, व्यापारी परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान और ये नौजवान परेशान, इतने हरियाणा में शायद कहीं दिखाई देंगे। और सोनीपत विश्व के मानचित्र पे है शिक्षा के हब में। हरियाणा की कांग्रेस सरकार ठीक करेगी और सोनीपत का पूरे विश्व में नाम होगा एजुकेशन के मामले में। 100 रुपये का सिलेंडर का लालच दिया था, आज 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए बल्कि वो जारी किए हुए। आई किसी पे चिट्ठी कि आप 500 रुपये में गैस ले लो, है कहीं? आप लेके आए संजय जी 500 रुपये में? कोई लाया भाई बता दो यार अगर अब ये दिया हो तो। लेकिन अरे अभी सुन लो बात, 28 दिन की सरकार है। देश का मुख्यमंत्री हरियाणा का ये कहता हो कि 58 साल की उम्र तक हम रोजगार देंगे। कैसा रोजगार भाई? ना कच्चा ना पक्का, लगा के संविदा पर रखेंगे लेकिन 58 साल तक उसको नौकरी देंगे, मतलब मजदूरी देंगे। क्या ये हरियाणा पक्की नौकरी का हकदार नहीं है यहाँ का नौजवान? हाँ दिहाड़ी लिखा था। सफीदों हल्के में कांग्रेस पिछड़ी लोकसभा चुनाव में क्या सतपाल ब्रह्मचारी के लिए चुनौती रहेगी? विधानसभा चुनाव में वहाँ से कांग्रेस के विधायक को जिताना कुछ भी चुनौती नहीं भाई। सुभाष गांगुली अच्छे मार्जिन से जीतेगा आपके बीच में कह रहा हूँ। सुभाष गांगुली MLA बनेगा। आप सांसद बन चुके हैं, लोकसभा में भी रहे। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ भाई। 53 से कोई खास बात नहीं। कहाँ एक सुभाष लड़ रहा था, कहाँ 10 महारथी लड़ रहे थे वहाँ। टिकट उनकी कंफर्म है? आपने कहा कि हाँ टिकट कन्फर्म तो हाईकमान ने करना है। मेरी तरफ से तो 100% सुभाष गांगुली लड़ेगा। सफीदों हल्के को लेकर, उसके विकास को लेकर कोई विजन आपने या लोकसभा को लेकर कोई बनाया है? विजन है। जींद का जो पिछड़ापन है ना, कहीं भी चले जाओ देश में, प्रदेश में कहीं चले जाओ आप, पंचकुला, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव जाके पूछ सकते हो, कहेंगे बैकवर्ड एरिया है जींद। आज भी कहते हैं। हमारा लक्ष्य यही है, ये बैकवर्ड हटाना है। यहाँ कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी होगा। मैनिफेस्टो में आएगा इस बार, देख लेना आप। हमारा जो संकल्प पत्र कांग्रेस का है कि भाई जींद या सफीदों के बीच में एक औद्योगिक क्षेत्र बनना चाहिए। अच्छा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा तो अच्छा काम चलेगा, रोजगार सबको मिलेगा। पूरा हरिद्वार में भी था, तो नज़दीक था। जब हरिद्वार में मैं वहाँ का चेयरमैन था तो मैं जो भी मीटिंग होती थी साथ मुख्यमंत्री के साथ बैठते थे। जो नियम पूरे देश में है वो यहाँ भी हरियाणा में भी लागू होगा, चाहे छोटा औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे बड़ा। जो छूट है, जो मापदंड हैं सरकार के, और हरियाणा गवर्नमेंट तो पूरी मदद करेगी भाई। आपका प्रयास रहेगा संसद में भी और हरियाणा सरकार में भी। नहीं है, सुन लो बात। 1 नंबर 2, देश का प्रधानमंत्री किसी चीज़ का शिलान्यास करता है, क्या वो योजना अधूरी रह सकती है? आपने सबने देखा होगा 2018 में माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोनीपत में एक रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया। वो फैक्ट्री आज तक वो शिलान्यास पत्थर ही नहीं मिला वहाँ। मैं 2 बार देख आया वे कहाँ करके गए थे, वहाँ क्या काम हुआ। 6 साल हो गए। 6 साल में अगर योजना ऐसी बनती रहेंगे तो क्या कहे, चुनावी जुमले। गोहाना में हरियाणा सरकार की मदद से यूपीए सरकार ने 2014 में कोच फैक्ट्री के उद्घाटन नहीं किया था, उसकी योजना बनाई थी। शायद ज़मीन का भी सर्वे हो गया था, लेकिन वो योजना बनारस स्थानांतरित कर दी। क्यों यहाँ नहीं हो सकती थी? गोहाना में, सोनीपत में नहीं हो सकती, जींद में नहीं हो सकती। तो मैंने इस बार ये बात उठाई कि भाई जींद से भी एक हरिद्वार ट्रेन जानी चाहिए, क्योंकि पानीपत जो हमारी जमुना जी है, जमुना माता पर कोई भी पुल दिल्ली से लेके जगाधरी तक कोई रेलवे की लाइन क्रॉस नहीं करती। अगर एक लाइन क्रॉस या पानीपत से कर दे तो निश्चित हरियाणा का भी और जो तीर्थ यात्री हैं उधर यूपी का, हरियाणा का, उत्तराखंड का, इस ट्रेन जो है जीवन रेखा बन जाएगी। जो उधर से नौकरी करने आते हैं या इधर से जाते हैं तो बहुत शॉर्ट पड़ेगा। हमारा बांगर का एरिया है, 1000 2 हज़ार रुपये दे के बसों में अब 500-700 रुपये तो मेरा ख्याल किराया हो गया होगा एक तरफ का। ट्रेन का किराया आज भी सस्ता है, तो ट्रेन से गंगा यात्रा कर सकते हैं। सोनीपत के लिए 15 से 20 हज़ार आदमी रोज़ दिल्ली जाता है। मैं 3 बार स्टेशन पे गया हाथ जोड़ने, उन साथियों से मिलने, अपनी अपील करने।
सबकी एक ही मांग थी, कोरोना से पहले 2 ट्रेनें और रुकती थी, वो दोनों बंद हो गई। मैंने 12 ट्रेनों के नंबर दिए हैं देश की अदालत में, उस लोकसभा में, कि भाई ये ट्रेन, ये ट्रेन, ये ट्रेन, ये ट्रेन, 2 रुकती थी वो भी बंद। जो तीव्र गति की ट्रेनें हैं, हमने कहा वो भी सोनीपत में रुकनी चाहिए। सोनीपत बहुत बड़ा अब औद्योगिक क्षेत्र भी है, शहर भी है और शिक्षा का हब भी है। जो शिक्षा का हब यूपीए सरकार में, माननीय हमारे भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई थी, उसके अंदर 10 विश्वविद्यालय हैं, 10 यूनिवर्सिटी आज भी हैं, लेकिन उनकी हालत ख़राब है। आज भी 1 महीने से जो चौधरी छोटा यूनिवर्सिटी है उसके बाहर नौजवान बहनें और भाई अनशन कर रहे हैं। खेल यूनिवर्सिटी कितनी बढ़िया थी, खेल स्कूल राई का जो स्कूल था मोतीलाल राहु, कितना बढ़िया, कितने खिलाड़ी दिए, लेकिन उसकी भी व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो खेल की पौध है, जो चाहे वो कुश्ती के हों, कबड्डी के हों, टेनिस के हों, फुटबॉल के हों, वॉलीबॉल के हों, अन्य खेलों के हों, वहाँ सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वहाँ और अच्छी सुविधाएं करनी चाहिए। और कई यूनिवर्सिटी हैं, सरकार की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, यहाँ पर चौधरी रणवीर सिंह दया बनाई आपके सामने है, काफ़ी लोगों को रोजगार मिला। शिक्षा से संबंधित सबको जो दिल्ली, फरीदाबाद और अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता था, उसकी पढ़ाई यहाँ पर हो जाती है। आज 2 सब्जेक्ट थे यहाँ बुलाने के कारण। एक तो पांडु पिंडारा तीर्थ का जीर्णोद्वार, जो सरपंच साहब ने और यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे जितने भी दीपक है और पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी जो यहाँ के हमारे साथी हैं, संत समाज के भी लोग थे, सबने एक मांग करी है, हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, कुरुक्षेत्र की तर्ज पर पांडु पिंडारा तीर्थ का विकास होना चाहिए। उन्होंने जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति प्रेस द्वार है तीर्थ का, वहाँ पर गाड़ी रुकवा के सारा उसका आंकलन किया पूरे तीर्थ का। उन्होंने कहा, पहले एक मांग थी हमारे सरपंच साहब की, भाई ये पानी जो है इसका निकासी का रास्ता हो, स्वस्थ साफ पानी आए और ये पानी निकलता रहे, रबजाया नहर में चला जाए। तो दोनों का ये, फिर तीर्थ के बारे में उन्होंने कहा, जब सरकार आ जाएगी, जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारा ये पहला काम होगा तीर्थ का जीर्णोद्वार करना। जिस तरह से, क्योंकि ये महाभारत में सोम तीर्थ के नाम से है, कुरुक्षेत्र भूमि में कुरुक्षेत्र के जो तीर्थ हैं उनमें प्रथम कुरुक्षेत्र के बाद इसी तीर्थ का नाम है, यहाँ जहाँ पिंडदान किया था पांडवों ने। तो पहला काम तो ये, आज मेन मकसद हमारा उनको यहाँ लेके आने का यही था कि भाई हमारे तीर्थ पे इसका सुधार होना चाहिए। नंबर 2, गौशाला के सभी पानीपत और आसपास के एरिए के जो प्रधान हैं सब उनसे मिले, और रात को उन्होंने खुद देखा, जब हम पिल्लू खेड़ा से 10 बजे निकले, जीन तक कम से कम 400-500 गायें अलग अलग टोल में बैठी हुई थी रोड के ऊपर। उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी जी आप इस काम को करो। मैंने, मैं क्या कर सकता हूं? तो उनसे पूछा, बोले सरकार आने के बाद गौओं की व्यवस्था सबसे बढ़िया उत्तम हरियाणा में होगी। और कह रहे गौ आयोग भी कांग्रेस के राज में माननीय हुड्डा साहब ने गौ आयोग का यहाँ हरियाणा में स्थापना की थी, जो ये गौ आयोग चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूँ भाई ये सरकार क्या कर रही है? अभी घोषणा तो गौशालाओं के बारे में बहुत हो रही है, बहुत गौशालाओं के बारे में नित्य प्रति घोषणाएं होती हैं। और आज हमारे पानीपत की गौशाला, रोहतक की गौशाला, मलिक साहब यहाँ पर आए हैं, रामनिवास गुप्ता भी यहाँ पर आए, जो बड़ी गौशालाएं हैं, 4-4, 5-5 हज़ार गायें हैं। वहाँ आप देख सकते हैं ये खुद अपने प्रयासों से गौशाला की व्यवस्था करते हैं। सरकार की जो व्यवस्थाएं है वो बहुत कम है। जो वास्तव में जब और बजट दुनिया के कामों में लगता है तो गौशालाओं के लिए भी सरकार एक अच्छा बजट निर्धारित करे, ये हमारी सरकार से भी मांग है। और आपके बीच में दावा करता हूँ, मैंने दीपेंद्र जी से आज बात की, हमारे एमपी साहब से, उन्होंने क्लियर कहा है गौशाला की व्यवस्थाएं और ये गौ माता जो रोड पे घूम रही हैं, इनकी व्यवस्था करने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। महाराज जी, मैं तो इतना कहता हूँ कि ये सरकारें ये नियम लागू कर दें, जिस घर में 1 या 2 गायें होगी उसको गैस का कनेक्शन मिलेगा, उसको जो भी सरकार की व्यवस्थाएं हैं तब मिलेंगी। नौकरी भी उसको दें जिसके घर में 1 गाय हो।
ऐसा कानून बनना चाहिए इस देश में, पूरे देश में बनना चाहिए, यानी हरियाणा में तो बनना ही चाहिए। जिस घर में गायें रखेगा उस घर को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे कानून उनके जो भी, जैसे कोई लाइसेंस लेता है, कोई परमिट लेता है, कोई और कामों के जो सरकार से संबंधित हैं, अगर कोई सुविधा लेता है तो सीधा होना चाहिए भाई तू घर में गायें रख। नहीं, आपके सरकार आ जाती है कांग्रेस, ये संभव हो पाएगा हर घर में एक गाय का? तो संभव क्यों नहीं हो सकता? पहले नहीं रखते थे हमारे पूर्वज? भाई किसी के मिल में रख ले, कोई खेत में रख ले, किसान खेत में रख सकता है, घर में रख सकता है, छोटा कर्मचारी रख सकता है। जब आप 100-200 का दूध रोज लेते हो, एक गौ माता को पालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हमने अपने नेता से बात करी है। और पूरी सतपाल ब्रह्मचारी व्यक्तिगत रूप से एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते गौ माता के लिए जो भी काम होगा उसको कराने की कोशिश ही नहीं, पूरा जोर ताकत लगा देंगे भाई गौ माता की रक्षा के लिए हमको कुछ करना है। और आज हमने हमारे जो नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा जी से, एमपी साहब से ये बात करी है, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी गौ माता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। संभव क्यों नहीं है भाई? जब हम गौ को गौ माता मानते हैं, कानून क्या आपका हमारा फर्ज नहीं है? क्या आपका फर्ज नहीं है गौ माता की सेवा करें? क्या हम खाली अखबारों में देखते रहे भाई हम गौ पालन कर रहे हैं, गौ के लिए कुछ कर रहे हैं? उन लोगों को भी चाहिए एक एक गाय हमको भी रखनी चाहिए, चाहे कोई एमपी हो, चाहे कोई मंत्री हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो। एक गाय अगर एक पालन करेगा तो निश्चित देश का भला होगा, हरियाणा तरक्की करेगा। आम जन तो दोषी आम जन भी है, लेकिन सरकार उससे ज़्यादा दोषी है। अब सब जगह गौशालाएँ हैं, या तो इतना फंड मिलना चाहिए कि उन गौओं की सेवा हो सके। अब तुम 5 रुपये गौशाला के नाम पे 5 रुपये में गौ का चारा चल जाएगा। 5 की तो चाय भी नहीं आती एक चाय। भाई गौ का राशन भी तो चाहिए, उसकी व्यवस्था चाहिए। और जो जानने वाले लोग हैं, एक गाय पर कितना खर्च आता है, एक नंदी पर कितना खर्च आता है, या तो उसकी पूर्ति करें। नहीं तो हमारे बहुत दानवीर लोग हैं जो गौशालाएँ चला रहे हैं, दान से चल रही हैं। हमारे राजस्थान में पथवेड़ा जी वो महाराज हैं, 1.5 लाख गायें रखते हैं, लेकिन सेवा करते हैं। उसमें भी तो आप लोग जैसे देते हैं लोग। लेकिन गौशाला का प्रबंध अच्छा हो, ये सरकार से मांग रहेगी। और आज मैंने तीरथ पे उनसे हाँ कराई है कि गौशाला के लिए ब्रह्मचारी जी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो उसके लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। तीरथ का लगातार उपेक्षा हो रही है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो बजट है वो भी सारा कुरुक्षेत्र में खर्च कर दिया जाता है, इसमें कोई आज तक खर्च नहीं हो रहा। सरकार आने के बाद अब ये नहीं होगा। कुरुक्षेत्र का विकास बहुत हो चुका है, कुरुक्षेत्र तीर्थ बहुत बढ़िया बन चुके हैं। अब पिंडारा, रामराय तीर्थ, जो अन्य तीर्थ हैं, उन पर काम होगा। कहोगे हुड्डा साहब तो 4 गायें अपना चंडीगढ़ सीएम हाउस में भी रखे थे। पहले एक रोटी दे के फिर गाय को मिलते थे। और अपने आती नहीं, हरियाणा में देही गाय बोलते थे। अब तो पता नहीं किसान कितने रखते हैं या नहीं रखते हैं। पहले एक रोटी गाय की निकालते थे, कुत्ते की निकालते थे। लेकिन उस प्रथा पर हमको आना होगा, तभी देश का भला होगा, हरियाणा का भला होगा। बहुत बढ़िया जी, सरपंच ने बहुत जबरदस्त पंचायत में सारे पिंडारे सरपंच ये सारे गांव में पिंडारे की तरफ से सर आप आओ ना जी। अरे सुभाष जी कहाँ है? सुभाष देशवाल विधायक जी खड़ा हो इधर देखना सर, सामने आओ जी, सामने आओ जी, सामने इधर जी, इधर इधर।
सब पीछे पीछे हो जाओ, आ जाओ पीछे पीछे रास्ता स्पेस दे दो, स्पेस दे दो। स्वामी जी महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, कांग्रेस पार्टी की जय, गुड्डा की जय, कर्मचारी की जय, स्वामी जी महाराज की निकलते रहो चलते रहता फोटो लेंगे। हाँ जी महाराज जी बताओ, थोड़ा फोटो खींचने दो भाई इनके। श्रीराम जी आप इधर आओ। ठीक है महाराज जी, नंबर है। नमस्कार आज नारायण शर्मा कल भी था कल भी यात्रा हुई अपना पक्का भगत पक्का